फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। क्या विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है? क्या विशेष निगरानी इकाई सक्षम है कुलपतियों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए? इसी सिलसिले में राजभवन से एक पत्र बिहार सरकार के मुख्य सचिव को आया है, जिसका जवाब उन्हें देना है। क्या है पूरा मसला, आइए जानते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार के विश्वविद्यालयों की हम बात कर रहे थे। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कम, राजनीति ज़्यादा, भ्रष्टाचार उससे भी ज़्यादा होता रहा है और इसके बारे में तकरीबन सब लोग जानते हैं और ये खबरें भी आती रहती हैं। अभी हाल में ही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ विशेष निगरानी इकाई ने छापा मारा। उनके बोधगया के सरकारी आवास पर भी और गोरखपुर में उनके जो अस्थायी आवास है वहाँ भी, और काफ़ी संपत्ति बरामद हुए, सब कुछ हुआ। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हुआ। निगरानी विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। कई बार समय देने के बाद आखिरकार वो पूछताछ के लिए आए। अब क्या है कि निगरानी विभाग जो है, विशेष निगरानी इकाई, वो कार्रवाई करने के लिए, अभियोजन चलाने के लिए चार्जशीट दाखिल करने से पहले राजभवन में एक पत्र लिखता है और उसी पत्र के जवाब में राजभवन से जो पत्र आया है, जिसका जवाब राज्य सरकार को देना है, जिसमें कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और उसके बाद जो संशोधन हुआ 2018 के सेक्शन 17(1) के तहत, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें जो नियोजन करता है, यानी कि जो नियुक्ति करता है, उससे अनुमति लिए बगैर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, कुलाधिपति के द्वारा होती है, तो बिना उनके अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और इसी संबंध में ये 2 पेज का जो पत्र है, ये RL चोंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव, ने भेजा है मुख्य सचिव बिहार को, और इसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण एक तरीके से मांगा है। उसमें लिखा है कि स्पष्ट है कि इस प्रकार विशेष निगरानी इकाई के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकार की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार की पूर्व में अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि सर्वथा अनुचित है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालयों के प्रकरण में सक्षम प्राधिकार कुलाधिपति महोदय हैं। तो यह स्पष्ट पत्र में लिखा हुआ है कि आखिर किस बेसिस पर। अब विशेष निगरानी यूनिट जो है, उसके जो मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। अब विशेष निगरानी इकाई ने किस आधार पर छापेमारी की कुलपति के यहाँ, और जो कॉपी टेंडर घोटाला है, जो कॉपी को लेकर जो घोटाला हुआ था, उसके बारे में भी काफ़ी सबूत भी मिले हैं। करोड़ों के हेरा फेरी का मामला भी सामने आया है। एक जो कुलपति थे एक अन्य विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मामला तो बनता है, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए, जो एक्ट में जो संशोधन में जो की गई है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, और उसके बाद जो 2018 में जो संशोधन किया गया, उसके आधार पर ये सही नहीं है। और सरकार ने अगर संशोधन किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि इस संशोधन से यह स्पष्ट है कि नियोजनकर्ता अगर उस भ्रष्टाचार में शामिल है
तो वो कार्रवाई की अनुमति क्यों देगा? इसका एक पहलू ये भी हो सकता है। खैर, हम इस पहलू पर नहीं जाते हैं, लेकिन सबने देखा कि छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिले, घर से कागजात मिले, बहुत तरह के सबूत मिले, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जब उन पर कार्रवाई होती है तो वो स्वास्थ्य का एक तरह से कह दे कि स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले जाते हैं। राजभवन उन्हें छुट्टी देता है, एक बार देता है, दूसरी बार फिर बढ़ाया जाता है ताकि उनसे पूछताछ ना हो, और अंत में अब इस अधिनियम का हवाला दिया गया है। तो सवाल ये है कि आज ही जो अपने राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल बिहार के फागू चौहान, उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में, और उन्होंने कहा कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को लेकर और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ ठीक एक दिन पहले राजभवन से ये पत्र आता है कि आप इस अधिनियम का उल्लंघन करके कैसे आपने कुलपति पर कार्रवाई की। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।